केंद्र के कृषि अध्यादेशों पर किसान संगठन न केवल सवाल उठा रहे हैं बल्कि इसे वापस लेने की मांग करते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद इसके लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी अगर मैं राज्यों को देखता हूं तो मैं उन्हें 3 श्रेणियों में रखता हूं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जो उत्साह से सुधारों को गले लगा रहे हैं। वहीं राज्यों की एक दूसरी श्रेणी है जो इंतजार करो और देखो की नीति यानी कि वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। जबकि राज्यों की एक तीसरी श्रेणी भी है जहां की सरकारें दुर्भाग्य से किसानों को सुधारों का विरोध करने के लिए उकसा रही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लाई है। इससे किसानों को मंडी परिसर के बाहर अपनी उपज बेचने और फसलों की बिक्री के लिए निजी कंपनियों से समझौता करने की छूट दी गई है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक लिमिट को खत्म कर दिया गया है। और तीसरा अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेका खेती से जुड़ा हुआ है। केंद्र के कृषि अध्यादेशों को लेकर जो नीति आयोग के सदस्य रमेश चांद जी के व्यूज हैं वो हमने आपके सामने रखे कि 3 श्रेणियों में बेसिकली राज्यों को डिवाइड किया जा सकता है। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, राय लेते हैं। मध्य प्रदेश से किसान नेता राहुल राज हमारे साथ जुड़ गए हैं कि रमेश चांद जी का कहना है कि मध्य प्रदेश, खासतौर से उसका नाम लिया गया है, ये राज्य ऐसा है जो कि एम्ब्रेस कर रहा है, इन 3 अध्यादेशों को गले लगा रहा है। तो हम समझते हैं राहुल जी से कि राहुल, असल में क्या यही स्थिति है धरातल पर? जो किसान हैं क्या वो उत्साहित हैं इन 3 अध्यादेशों को लेकर मध्य प्रदेश में? क्योंकि जो नीति आयोग के सदस्य हैं रमेश चांद जी, उनका कहना है, खुले तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम लिया है और इस कारण उनका ये कहना है कि इस राज्य में एक बेहतर इन्वेस्टमेंट भी आएगा कृषि के क्षेत्र में। देखिए निका जी, पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये जान के कि जिस व्यक्ति ने ये बात कही है वो पीएचडी जैसी मानद उपाधि कृषि क्षेत्र में रखता है। 30 वर्ष से ज्यादा का अनुभव उनको कृषि पॉलिसीज का है और देश ही नहीं दुनिया की तमाम आयोगों में उनका नाम भी है। उनने लगभग 100 से ज्यादा पेपर प्रेजेंट किए हैं। ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति ने ऐसी बात कही है कि मध्य प्रदेश के किसान जो है वो इसको गले लगा रहे हैं। गले यहाँ की सरकार लगा रही है क्योंकि एक ही दल की सरकार है केंद्र में और राज्य में, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो है उनके कुछ नंबर कम है नरेंद्र मोदी जी की लिस्ट में, तो वो नंबर बढ़ाने के लिए सबसे पहले इंप्लीमेंट करने की दौड़ में रहते हैं। जैसे कि जब कृषि अध्यादेश लागू भी नहीं हुए थे तो उससे पहले कोरोना काल में मंडियों का निजीकरण यहाँ कर दिया गया। अगर रमेश चांद जी तक ये बात पहुंचे तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मंडियों के निजीकरण मात्र से मक्के की एक दाना मध्य प्रदेश में नहीं खरीदा गया, मूंग का एक दाना मध्य प्रदेश में नहीं खरीदा गया। मध्य प्रदेश का वर्तमान बजट 70% घटा दिया गया है पिछले बजट से, जबकि कुल बजट में मात्र 12% कटौती है। और मध्य प्रदेश का एक भी किसान, मुझे नहीं लगता कि इनकी इन बातों को गंभीरता से ले रहा है। वो बहुत दुखी है, व्यथित है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार एक के बाद इस प्रकार के प्रयोजन करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देके व्यापारियों के लिए एक बड़ा लूप होल क्रिएट कर रही है कि वो किसानों को लूटे। मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि समर्थन मूल्य की खरीदी केवल और केवल सरकारी खरीद में सुनिश्चित होती है। ऐसे में प्राइवेट मंडियों में मूंग का और मक्का का हाल हम देख चुके हैं। सारी फसलें समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही हैं। ऐसे में रमेश चांद जी किससे बात करके आए हैं? क्या केवल शिवराज सिंह जी से बात करना मतलब 7 करोड़ 20 लाख मध्य प्रदेश के निवासियों से बात करना या 2.5 करोड़ किसानों से बात करना नहीं होता? जानकारी उनको होनी चाहिए। राज के पास आना चाहती हूँ जी। शुक्रिया गुरनाम जी अपने व्यूज सामने रखने के लिए। राहुल, ये बताएं कि रमेश चांद जी की ही बात पर एक बार फिर से आए। उनका कहना है कि रिफॉर्म्स हैव गॉन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और कई तरह की सिग्नल्स दे रहे हैं मार्केट में जिससे किसान भ्रमित हो रहे हैं। असल में ये रिफॉर्म्स ऐतिहासिक हैं और मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस आएगी तो उसकी वजह से और बेहतर वैल्यू चेन बनेगी, उसका दायरा और ज्यादा एक्सपैंड किया गया है। देखिए अनिका जी, रिफॉर्म्स का मतलब होता है कोई चीज तब की जाए और उसके बदले में कुछ नया क्रांतिकारी कदम हो जिससे कुछ लाभ हो। जब तक लाभ नहीं होता तो उसे रिफॉर्म नहीं कहा जाता। ये
जो अध्यादेश हैं वो किसानों के दमन के लिए हैं, और रमेश चंद्र जी जो भी बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो केवल नीति आयोग के सदस्य नहीं है, सरकार ने उनको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया हुआ है। तो इतना बड़ा उपकार उनके ऊपर किया है तो उपग्रहित व्यक्ति सरकार की भाषा तो बोलेगा ही। और जहां तक रिफॉर्म्स का सवाल है, मैंने आपको उदाहरण दिया मध्य प्रदेश अकेले का, जिसका नाम उन्होंने लिया है। उनके रिफॉर्म आने के बाद मक्का बिकी नहीं, मूंग बिकी नहीं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आगे हमारे पास रखने की जगह नहीं। और रमेश चंद्र जी का खुद का बयान मैंने आर्टिकल में पढ़ा, उन्होंने कहा कि एपीएमसीज को कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा प्राइवेट मंडियों के तौर पे। यानी वो ये नहीं कह रहे हैं कि एपीएमसी रहेंगी तो सही, लेकिन उनको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। और उनको कॉम्पिटेंट कौन बनाएगा? जब आप प्राइवेट प्लेयर्स को ले आओगे तो एपीएमसी तो अपने आप मंडियां खत्म हो जाएंगी। खुद एक तरफ मंडी खत्म कर रहे हैं और अपनी ही सरकारी मंडी को ये हिदायत दे रहे हैं कि आप कॉम्पिटेंट हो जाओ। ऐसे व्यक्ति का बात का क्या भरोसा करना? उनको सरकार के द्वारा मिली गई सुविधाएं उनके दिमाग पे सर चढ़ के बोल रही है, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो और हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी मिलके जो बनाना चाहे बनाए, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान इस बात से बहुत दुखी है, आहत है, और इस बात का कदापि समर्थन नहीं करता कि इन अध्यादेशों को मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस सुझाव को सामने रखने के लिए। और रमेश चांदनी जी ने जो भी बातें रखी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन तक आप लोगों के जो सुझाव हैं वो किसानों के